नमस्कार दोस्तों। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ना भाई एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडियन फुटबॉल की भैया फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अभी ना 23 जुलाई को भाई पूरे देश का बजट अनाउंस होने वाला है और इस बजट के ऊपर भाई देखो पूरे देश की नज़रें तो टिकी हुई है, साथ में इंडियन फुटबॉल के फैंस की नज़रें भी टिकी हुई है, क्योंकि उसी दिन स्पोर्ट्स का बजट भी अनाउंस होगा और उस बजट के अंदर भाई देखने वाली बात ये होगी कि हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के लिए कितना बजट निकाला गया है। क्योंकि पिछले साल ये बजट कुछ भैया 134 करोड़ के आसपास था, जो 2022 के कंपैरिजन में 50 करोड़ बढ़ाया गया था। लेकिन इस साल अब देखना ये होगा कि भाई बजट कितना अनाउंस होता है, क्योंकि सारी चीज़ें ना भाई देखो रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर मैटर करती हैं। और भाई जिस हिसाब की हमारी रीसेंट परफॉर्मेंस रही है ना, तो लग तो यही रहा है कि कहीं भैया हमें बजट के अंदर घाटा ना हो जाए। खैर भैया ये तो 23 तारीख को पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है। क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर ये जो भाई 3-4 पॉइंट्स है ना, ये इन फ्यूचर एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए। इनको भी देखेंगे, लेकिन भाई उससे पहले मैं एक फटाफट से अपडेट देना चाहता हूं। हमारे जो नए कोच की तलाश चल रही है ना भाई, सभी को इंतजार है कि नए कोच की अनाउंसमेंट कब करी जाएगी। तो भाई उसके ऊपर एक अपडेट है। हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की जो कमेटी की मीटिंग होती है ना, वो अब 20 जुलाई को है। उस 20 जुलाई की मीटिंग के अंदर जितने भी कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है ना, उनको प्रेजेंट किया जाएगा और उन शॉर्टलिस्ट कोचेस में से डिसाइड किया जाएगा कि किस फाइनल कोच के साथ हमें आगे जाना है। यानी भैया मीटिंग 20 जुलाई को है, तो आप इसके बाद कभी भी अनाउंसमेंट की उम्मीद लगा सकते हो। अब वो 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई किसी भी दिन अनाउंसमेंट आ सकती है नए कोच की। और जो भैया कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है ना, उनके भी कुछ कुछ नाम आए हैं, वो भी अलग से वीडियो में बात करेंगे उनके ऊपर। लेकिन खैर भैया अभी इस एग्रीमेंट के ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहले पॉइंट में हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर है ना, मिस्टर मनसुख मांडविया जी, इनको बोला ये है कि भाई फीफा की जितनी भी इंटरनेशनल विंडोज आती है ना, हम इसको पूरा मैक्सिमम कैपिटलाइज करना चाहते हैं दोनों मेंस और वुमेन्स की फुटबॉल टीम के लिए। यानी आप ऐसी उम्मीद लगा सकते हो कि पूरे साल के अंदर डिमांड ये करी जा रही है कि हमारी मेंस और वुमेन्स की जो टीम है वो कम से कम 12 से 16 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस खेले अच्छी खासी टीमों के साथ, और उसमें हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्प चाहिए। अब इसमें आप सोच रहे होगे कि भाई हेल्प क्या चाहिए, ये तो हमारी AIFF भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है, लेकिन इसमें हेल्प इस बारे में चाहिए कि जब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होंगे ना, तो उसमें भैया देखो थोड़ा फंड्स भी ज़्यादा ही यूज़ होंगे। तो एक तरीके से फंड्स की यहाँ पर डिमांड की गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कि आप अगर हमें फंड्स देते हैं तो हम जितनी भी ये फीफा की विंडोज़ है ना इंटरनेशनल, हम इनको यूज़ करेंगे दोनों मेंस और वुमेन्स की फुटबॉल टीम के लिए। क्योंकि भैया एग्जांपल में देखो जितनी भी जैसे ये थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ये सब टीमें हो गई ना, या फिर इंडोनेशिया हो गई, ये सारी फीफा की इंटरनेशनल विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी सीनियर टीम्स के लिए ही नहीं, बल्कि जितनी भी एज ग्रुप होगी, चाहे वो अंडर 23 हो गया, अंडर 20 हो गया या फिर अंडर 17 हो गया। और सेम काम अब हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन भी करना चाह रही है, और इन्होंने इसी चीज़ को लेकर हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिनिस्टर से डिमांड करी है कि आप हमें पूरा सपोर्ट करिए ताकि हम फीफा के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल विंडोज है ना, सबको यूज़ कर सके और सबको पूरा मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सके अपनी मेंस और वुमेन्स टीम के लिए। तो वहीं अगर एग्रीमेंट के अंदर दूसरे पॉइंट की बात करें ना, तो भाई हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने बोला ये है कि जो भी नए कोच की तलाश चल रही है ना मेंस की टीम के लिए, तो वो चाह इसमें ये रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ पर बजट की दिक्कत आए ना, तो उसमें हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा साथ दे। जो भी कोच की फीस होगी, अगर हमको एक अच्छा कोच लेकर आते हैं तो उसकी भैया जितनी भी सैलरी होगी, तो उस सैलरी के अंदर हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमें पूरा सपोर्ट करे। और उनकी सैलरी के साथ साथ हमारी AIFF चाह ये रही है कि भैया वुमेन्स की टीम के लिए भी एक फॉरेनर कोच लाया जाए। क्योंकि अभी करंट में जो हमारी वुमेन्स टीम की कोच है चाहवा देवी, भैया उनके साथ फैंस ना खुश हैं, उनको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है वुमेन्स टीम की। तो अब बात ये चल रही है कि वुमेन्स टीम के लिए भी एक फॉरेनर कोच लाया जाएगा। और अगर फॉरेनर कोच दोनों मेंस और वुमेन्स टीम के लिए लाया जाते हैं तो भैया देखो दोनों के लिए सैलरी ज़्यादा ही जाने वाली है। तो ये पॉइंट रखा गया है कि अगर हम मेंस और वुमेन्स टीम के लिए टॉप फॉरेनर कोचेस लेकर आते हैं तो उसमें आपकी तरफ से हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इनकी सैलरी होगी उसको देने में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई हमसे जितना हो पाएगा
हम उतना जरूर करेंगे। तो आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि भैया देखो मेंस की टीम के लिए अगर अब एक अच्छा कोच आने वाला है ना, तो हमारी AIFF उस अच्छे कोच के लिए जा सकती है, क्योंकि अगर सैलरी का इशू पड़ता भी है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भैया जो भी मदद होगी हम उसकी उम्मीद लगा सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन किस कोच के साथ जाना पसंद करती है, और फिर जो भी उनकी सैलरी का भाई पूरा लेखा जोखा होगा उसके ऊपर फिर अच्छे से बात करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास और ऑप्शंस थे और हम किस कोच के साथ गए हैं। और वहीं एग्रीमेंट के अंदर भाई देखो जो तीसरा पॉइंट है ना, यहाँ पर हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने क्या बोला है कि भैया आने वाले 2026 के जो एशियन गेम्स हैं ना, हमें उसमें आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट चाहिए कि जो भी मेंस और वुमेन्स की दोनों टीम है ना, इनको अच्छे से प्रिपरेशन कैंप मिले, और कैंप्स के अलावा दोनों मेंस और वुमेन्स की फुटबॉल टीम को जो भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आप वो अपनी तरफ से दें। क्योंकि अभी पिछले एशियन गेम्स के अंदर हमने देखा कि भाई कितना वो भसड़बाजी हो गई थी कि उधर से क्लब्स कह रहे थे हमें अपने इन प्लेयर्स को नहीं जाने देंगे, इधर से हमारे जो कोच थे भैया वो प्लेयर्स की डिमांड कर रहे थे, फिर एंड मौके पर जो हमारी टीम पहुंची वहाँ पर वो किस तरीके से पहुंची सबको पता है, और उस हिसाब से भाई टीम की परफॉर्मेंस अच्छी खासी नहीं रही थी। तो उसी चक्कर में भैया इस पॉइंट के अंदर बोला ये गया है जब आने वाले टाइम में 2026 के एशियन गेम्स होंगे ना, वहाँ पर मेंस और वुमेन्स की दोनों टीम के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन कैंप लगना चाहिए और पूरा सपोर्ट रहना चाहिए, ताकि हमारी मेंस और वुमेन्स की फुटबॉल टीम एशियन गेम्स के अंदर जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो इसमें भी आप ऐसा मान सकते हो कि भैया ये जो हेल्प है कहीं ना कहीं बजट की ही हेल्प है ये। और एग्रीमेंट के अंदर भैया जो लास्ट फाइनल पॉइंट रखा है ना हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने बोला ये है कि भाई वो एक गोलकीपर की एकेडमी खोलना चाहते हैं जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए। क्योंकि अभी रिसेंट में कहीं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन गोलकीपिंग की एकेडमी खोलना चाहती थी, लेकिन उसमें कोई पीछे से इशू डाल रहा था जिस वजह से हम गोलकीपिंग की एकेडमी नहीं खोल पा रहे थे। तो अब उसी चीज़ को लेकर हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आगे अपनी रिक्वेस्ट रखी है कि वो गोलकीपर्स की एक एकेडमी खोलना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और एक बहुत ही बड़े लेवल पर खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिमांड करी है उनके सपोर्ट की कि भाई आगे आने वाले टाइम में हम जब भी गोलकीपर्स की एकेडमी खोलेंगे ना, तो हमें आपके पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि पीछे से इस बार आके कोई हमें ना रोक पाए। क्योंकि अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले देखा गया है कि भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, वो अभी जम्मू कश्मीर में जाकर एक एकेडमी ओपन कर कर आए हैं फुटबॉल की, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। तो अब इसके बाद AIFF ने उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए यही बोला है कि भाई जम्मू कश्मीर तो ठीक है, लेकिन हम अपनी गोलकीपिंग की एकेडमी और खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसमें उन्होंने बोला कि भाई हमसे जितना हो पाएगा हम उतना जरूर करेंगे, और हमारी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकेगा हम इंडियन फुटबॉल को उतना सपोर्ट देंगे। तो खैर भाई यही वो सारी बातें हैं जो हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने एग्रीमेंट के अंदर रखी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने। और अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर भाई बजट भी आ रहा है, और हमारी इंडियन फुटबॉल मेंस टीम के जो नए कोच हैं वो भी अनाउंस हो ही जाएंगे। तो आने वाले दिन काफ़ी थोड़े से मान लो भाई एक्साइटिंग है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सबसे पहले तो कोच कौन अनाउंस होंगे और बजट कितना आता है इंडियन फुटबॉल के पास, और फिर वहाँ से हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या एक्शन लेती है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के साथ की गई इस एग्रीमेंट के अंदर। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।